व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और प्रिंट करवाएंगे और कोड को समझेंगे कि कैसे लिखता है हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आईडी विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँगा। देन उसके बाद यहाँ से एक फ़ाइल बना लूँगा हेलो वर्ल्ड के नाम से। एक सेकेंड। हेलो वर्ल्ड डॉट सी पी पी। ठीक है, सी पी पी उसका एक्सटेंशन है। तो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊँगा। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस, एक सेकेंड, स्ट्रीम, ठीक है ना। हाँ, यूजिंग नेम स्पेस std। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, देन अपना मेन कोड आ जाएगा इधर से। देन यहाँ हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एंड देन एक सेकेंड, वो कोड हमारा लिख लिया हमने। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेन को अभी सिंपल रहने देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं कोड। तो देख सकते हो हमारा कोड परफेक्टली रन हो चुका है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले से आपको लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इस कोड का मतलब ये होता है, ये एक आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसको कि हम पाइथन में जैसे हम किसी भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही हम सी प्लस प्लस में आयोस्ट्रीम को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मॉड्यूल है जो कि डेवलपर्स ने पहले से बना कर रखा होता है। इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं और इसके आईओ स्ट्रीम के अंदर काउट आता है, सिन आता है। ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट दिखाता है, उसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो पहले हम इसे कॉल करते हैं। इसे कॉल करते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आईओ स्ट्रीम आ जा, तुम्हारी अब ज़रूरत है और अपने फंक्शंस को साथ में, मतलब तुम्हारे फंक्शंस को यूज़ करना है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। ठीक है, तो ये अपने फंक्शंस को रेडी कर लेता है। देन दूसरी लाइन में हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो आईओ स्ट्रीम के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ये काउट, ये आईओ स्ट्रीम का फंक्शन है। ठीक है, काउट सिन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि काउट सिन और इंडेल, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो काउट जो होता है वो आउटपुट देता है, जैसे कि हेलो हमने काउट से लिया, तो ये बेसिकली इसने आउटपुट दिया। तो ये जो काउट है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो वही हम इसे पहले से बता देते हैं कि हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी है आई स्ट्रीम की, तो ताकि हमें बार बार काउट यूज़ करने से पहले लिखना ना पड़े। अगर मैं इसे नहीं भी लिखूँ इस लाइन को तो भी ये चलेगा, बट हमें काउट कब जब भी हमें प्रिंट करवाना होगा, हम बार बार स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें डाल लिखना होगा कि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम पहले ही ये लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो यही है। देन उसके बाद हम यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से कोड स्टार्ट होता है। बेसिकली कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है, आई एन टी मेन। ये ब्रैकेट के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट के बीच में जो लिखते हैं वो हमारा मेन कोड होता है। तो ये हमारा कोड का पहला ये दो ही लाइन है। ठीक है, तो काउट, काउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो भी रिटर्न किया है हमने, ये हेलो, तो उसे आउटपुट करवाना है तो हम काउट यूज़ करते हैं। सिन, कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है, उसे सिन कहते हैं और वो वेरिएबल में स्टोर करके रखता है सिन। और एंडल क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हम ये कोड रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन हो जाएगा परफेक्टली हेलो। ठीक है, बट अगर हम यहाँ नहीं, मैं आपको वहाँ समझाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर वही सेम प्रोग्राम है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ काउट लिखवाते हैं और यहाँ पर अगर हम माई, एक सेकेंड, माई नेम इज़ विवेक। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक है, ये हम सेव कर दिया हमने। ये रन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम, हाँ एक सेकेंड, तो देखो ये हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ विवेक इसने प्रिंट किया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही लाइन में है। मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड के बाद माय नेम इज़ विवेक दूसरी लाइन में है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंडल फंक्शन का। ठीक है, एंडल, इसका यूज़ करते हैं।
तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बेसिकली क्या होगा कि जो माय नेम इज़ विवेक है ये दूसरी लाइन में प्रिंट होके आएगा। ये देखो, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ विवेक। तो यही है कुछ फंक्शंस, काउट, सिन और इंडल। सिन को हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे तो आयु स्ट्रीम के अंदर और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, बट अभी के लिए ये 3 ही बता रहा हूँ मैं, और सिन को हम दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, रिटर्न ज़ीरो, इसका ये मतलब होता है कि अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो रिटर्न में कुछ नहीं देना है, ज़ीरो करना है, मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो बस यही है प्रोग्राम अभी तक जो लिखा हमने। तो आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।